गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं जब हम बुलाएं। तो अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with the tiny shining objects. Some are bright and others are dim. It seems as the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. क्या बता रहे हैं वो हमको? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन के अर्थ के अंदर जो सोलर सिस्टम पूरा समाया हुआ होता है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्लैनेट्स होते हैं, कैसे स्टार्स होते हैं, कैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, कैसे क्या कॉन्स्टलेशन होता है, क्या पोल स्टार होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको बताया गया है। तो इसमें बता रहे हैं कि कितना वंडरफुल लगता है ना सनसेट के बाद में स्काई की तरफ जब हम नोटिस करते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें ब्राइट ब्राइट डॉट्स दिखते हैं, शाइनिंग स्टार्स दिखते हैं, है ना। स्काई के अंदर जो स्टार्स टिमटिमाते दिखते हैं, कुछ बहुत ब्राइट टिमटिमाते हैं ना, बहुत शाइनिंग करते हैं, कुछ बहुत डीम लाइट के होते हैं, मतलब जो थोड़े से कम शाइनिंग करते हैं। ऐसे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना। और बताया गया है कि कोई कोई डायमंड जैसे बिल्कुल ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हैं, तो कितने ग्लोइंग लगते हैं, कितने फ्लिकर रखते हैं, जैसे मून शाइन जैसे लगते हैं। तो ये बताया। और उसके बाद बोल रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इट में अब जैसे जो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आपको पता है कि जैसे जब पूरा चांद जो होता है वो हमको मंथ में सिर्फ एक बार नज़र आता है। वो कब नज़र आता है? पूर्णिमा के दिन, जब फुल मून नाइट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद नज़र आता है, पूरा मून नज़र आता है। और जब अमावस होती है, जिसे हम अमावस्या बोलते हैं, उस दिन क्या न्यू मून नज़र आता है, उस दिन से वापस से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। ऑन दिस डे यू विल वॉच द स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। आप नोटिस करना, जब अमावस होती है, जब क्या होता है? न्यू मून बनना स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अमावस बोलते हैं। और जब फुल मून होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। तो मंथ में 15 दिन में अमावस आती है और 15 दिन बाद क्या आती है? पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा में हमें फुल मून नज़र आता है और अमावस पे हमें न्यू मून नज़र आता है। डू यू वंडर वाई वी कांट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? आपको पता है क्या, ये आप जान सकते हैं कि हमें जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, सब दिन में क्यों नहीं नज़र आते हैं? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इट इज़ बिकॉज क्योंकि वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, जो सन की लाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें जो ये सब ब्राइट स्टार्स हैं और ये सब क्या है, ये नज़र ही नहीं आते। और जब ये सारी लाइट शाम को कम हो जाती है, जब सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या, जो ब्राइट ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है ये हमें स्काई में रात में नज़र आते हैं। द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सन होता है ना, जो सूरज है, मून है ना, ऑल दो जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नाइट में हमें नज़र आते हैं, जैसे स्टार्स है, सब है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? जो द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, ऐसे ऑब्जेक्ट जो रात में चमकते हैं, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light. When are emitted in the large amounts, these celestial bodies are called stars. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? बहुत बिग भी होती है, कोई बहुत गर्म भी होती है, और सब क्या गैसेस से बनी हुई होती है। किसी किसी की अपनी खुद की लाइट भी होती है लार्ज अमाउंट में। और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स भी बोलते हैं। और सन भी एक स्टार है, द सन इज़ अ स्टार। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How smaller an aeroplane looks guesses when it is flying a great height. While watching the night sky,
यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब हम रात में कितनी बार देखते हैं जो हमें ग्रुप ऑफ स्टार्स नज़र आते हैं जो पूरे ग्रुप में होते हैं, इस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, इस तरीके से जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टलेशन? तो अब इसकी डेफिनेशन होगी ग्रुप ऑफ स्टार्स, यू पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ऊर्जा मेजर और बिग बियर इज़ वन अ सच कॉन्स्टलेशन। ऊर्जा मेजर और इसे बिग बियर भी बोला जाता है। ये क्या है? कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। और एक सप्तऋषि भी बहुत अच्छा कॉन्स्टलेशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, उसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। और जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. पुराने समय में पीपल जो है वो डायरेक्शन से ही पता लगा लेते थे, और जो विद द हेल्प ऑफ स्टार्स के हेल्प से पता लगा लेते थे। जब नॉर्थ में स्टार इंडिकेट होता था तो उसे नॉर्थ डायरेक्शन बोलते थे और उसे पोल स्टार भी कहा जाता था। It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। सप्तऋषि के हेल्प से हम पोल स्टार का पता लगा लेते थे। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कोई कोई celestial bodies ऐसी भी होती है जिनकी खुद की कोई हीट और कोई लाइट नहीं होती है। They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. ऐसी bodies जिनकी खुद की लाइट, खुद की हीट नहीं होती है, ऐसी bodies को हम क्या बोलते हैं? planets बोलते हैं। The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live in a planet. It gets all heats and light from the sun, which is our nearest star. If we look of the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as a moon. जो हमारा मर्क्यूरी प्लेनेट होता है वो जो नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट स्टार होता है, उसकी क्या होती है? खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। द सोलार सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites from the solar system. We often as its solar family with the sun as its head. ये सोलार सिस्टम होता है अपना इस तरीके से। ये मर्क्यूरी है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पर ये सन है। सबसे पहले अपन सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो क्या हमारे बिल्कुल सोलर सिस्टम के सेंटर में। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इसकी जो गैसेस है वो क्या है? बहुत हॉट गैसेस है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो बहुत अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में। बट द ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे, इतना दूर है हमारे अर्थ से, हमारी पृथ्वी से। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। सोलर सिस्टम होता है क्या? सोलर सिस्टम में क्या होता है? 8 प्लैनेट्स होते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अगर अपन इनकी ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट होता है मर्क्यूरी, सेकंड होता है वीनस, थर्ड होता है अर्थ, फोर्थ होता है मार्स, फिफ्थ होता है जुपिटर, है ना, सिक्स्थ होता है सैटर्न, सेवन्थ होता है यूरेनस एंड एट्थ होता है, लास्ट होता है नेपच्यून। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स टू ऑर्डर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हम बहुत ईजी वे में इसको मेमोराइज मतलब याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। ये लाइन हम पूरा, ये वर्ड मतलब पूरा सेंटेंस याद करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड हो रहा है वो हमारे पूरे जो प्लैनेट्स हैं, मतलब ये एक ट्रिक है। देखो, माय से मर्क्यूरी, वेरी से वी से वीनस, इफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जुपिटर से जस्ट इधर, सर्व से सैटर्न, यूरेनस से अस और नॉर्थ से नेपच्यून। ऑल द 8 planets of the solar system move around from the sun in fixed path. This path are elongated. They are called orbits. Mercury is the nearest to the sun.
इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग द ऑर्बिट। जो मर्क्यूरी उसको पूरे 88 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में ऑर्बिट के, अर्थ के, एंड इट्स ऑर्बिट तक मतलब, ठीक है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज द साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस का जो शेप और साइज होता है वो अर्थ के जैसा ही सेम होता है, वो बिल्कुल अर्थ के सिमिलर ही लगता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट। अगस्त 2006 में प्लूटो भी कंसिडर्ड मतलब प्लैनेट कहलाता था। However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, मतलब उस टाइम डिसीजन लिया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में कि जो प्लूटो है वो क्या है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसा ही है। 2003 UV डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट्स। इसे उस टाइम क्या क्या गया था, ड्वार्फ प्लैनेट्स का नाम दिया गया था। द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। इस साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। दिस इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब बाय जियोइड। इसका जो शेप है वो जियोइड जैसा है, मतलब अर्थ जैसा है, जो ऊपर से थोड़ा सा नीचे दबा हुआ होता है, राउंड शेप का होता है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो मतलब हमारी लाइफ चल रही है उसकी प्रोबेबली, उसकी कंडीशन मतलब हम उसी हिसाब से कर सकते हैं कि अगर हम अर्थ पे हैं तो हमारी कंडीशंस क्या है, अभी फेवरेबल है, सपोर्ट करती है हमारी लाइफ को यहाँ पर जीने में। नहीं तो शायद अगर अर्थ नहीं होता तो हम इधर जी नहीं पाते। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना अर्थ ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड है। It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system. earth क्या एक बहुत यूनिक planet है हमारे पूरे सोलार सिस्टम में। The earth appears blue because its 2/3 of the surface is covered by water. जो earth है हमारा वो blue appears में दिखता है क्योंकि इसका 2/3 surface है वो क्या है, covered का से water से। It is therefore it is called a blue planet. earth को blue planet भी कहा जाता है। The moon, our earth has only one satellite, that is the moon. हमारी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, वो क्या है, मून। Its diameter is only 1/4 that of the earth. अर्थ का सिर्फ 1/4 जो है डायमीटर वो क्या है, मून का है। इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ अ नियरर ऑफ अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज़ अबाउट 3,8400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. The moon moves around the earth in about 27 days. जो मून है वो हमारा पूरा जो चक्कर लगाता है एक, उसको कितने टाइम लगता है, 27 डेज लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. As a result, only one side of the moon is visible towards the earth. The moon does not have conditions favorable for the life. It has mountains, plains, depressions on its surface. This casts shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe this. इस पिक्चर में ये देखिए, the moon as seen from the space. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, दिस आर न्यूमरस टाइनीज बॉडीज विच अराउंड द सन. जो टाइनी बॉडीज़ होती है, छोटी छोटी बॉडीज़ होती है सन के आसपास, उसे हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. साइंटिस्ट आर द व्यू ऑफ दैट एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट. एस्टेरॉइड्स भी क्या है, पार्ट है प्लैनेट का, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थर के जो स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के आसपास बिखरे हुए होते हैं उसे हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं. समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड अप टू ड्रॉप अपॉन इट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन when with the air is get heated up and burn, it causes a flash of light. जब इसका फ्रिक्शन होता है तो फ्लैश ऑफ लाइट मतलब लाइट चमकती है. समटाइम्स अ मेटेर विदाउट बीइंग completely burned falls and earth creates a hollow. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named of Akash Ganga.
A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. These are called millions of such galaxies that make a universe. ऐसी millions of gases और ये ऐसी पूरी million of such galaxies को हम universe बोलते हैं. It is difficult to imagine हाउ बिग द यूनिवर्स, मतलब अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट, साइंटिस्ट भी इस बात को ट्राई कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट you are one belong to this universe. Can you relate yourself with this universe? Now you are now on the earth is a part of a solar system. Our solar system is a part of Milky Way galaxy. जो हमारा solar system है वो किसका part है? Milky Way galaxy का, which is part of the universe. और ये Milky Way galaxy किसका part है? universe का, पूरे universe का. Think about the universe and the fact that contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? इस पिक्चर में आप देखते हैं सबसे पहले क्या है? अर्थ है, उसके बाद में क्या है? अर्थ के बाद में पूरा सोलार सिस्टम है, उसके बाद क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड देन उसके बाद में पूरा क्या है? यहाँ पर यूनिवर्स है. ये सबसे बड़ा क्या है? हमारा पूरा यूनिवर्स. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है इसकी आपको PDF मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे. तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. अच्छे से इस चैप्टर को रीड कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय, टेक केयर.